हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में हमारा आज फर्स्ट पेपर के लिए यूनिट सी के लिए क्वेश्चन है हमारा। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उपयोगितावाद की अवधारणा वैसे तो बहुत पुरानी है, किंतु इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। जर्मी बेंथम इस विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। बेंथम से पूर्व उपयोगितावाद नैतिक क्षेत्र का विषय था। बेंथम ने ही उसका प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में किया था और परिभाषा है इसकी। बेंथम के अनुसार वह कार्य अथवा कानून उपयोगी है जो सुख की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि में सहायक है एवं सभी कानून जनहित के साधन हैं। सुख को उपयोगितावाद का आधार मानने के कारण बेंथम के सिद्धांत को सुखमूलक उपयोगितावाद भी कहा जाता है। बेंथम ने अपनी कृति एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के अंतर्गत ये 1789 में लिखी थी जर्मी बेंथम ने। के अंतर्गत प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस के इस विचार को नए संदर्भ में दोहराया कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके, दुख से बच सके। बेंथम ने इस विचार को 18वीं व 19वीं शताब्दी के यूरोप की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रूप में डालने का प्रयत्न किया था। बेंथम का यह मानना था कि व्यक्ति की संतुष्टि ही उपयोगितावाद का मापदंड है। अतः नीति निर्माण करते समय अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का ध्यान रखना चाहिए। बेंथम के उपयोगितावाद को निम्नलिखित शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है उपयोगिता। उपयोगिता की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा सके। अब दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया है और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया है। बेंथम के समय में लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे। बेंथम ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ व्यक्तियों का आत्मगत कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वरीय इच्छा व प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप में हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक हैं। अब देखेंगे हमारा इसमें तीसरा पॉइंट, सुख दुख के स्रोत। बेंथम ने सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बतलाए हैं। ये 4 स्रोत हैं प्राकृतिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रकृति की घटना से मिला सुख दुख प्राकृतिक सुख दुख कहलाता है। जब कोई सुख या दुख राज्य व कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध काम करने पर जो सुख दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म है। सुख की गणना, सुखवादी मापक मंत्र। बेंथम का मानना है कि सुख दुख को मापा जा सकता है। इसके लिए बेंथम ने 7
कसौटियाँ निर्धारित की है और वे हैं तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता और दूरियाँ। और जनशक्ति, विशुद्धता और सातवां है विस्तार। सुख की मात्रा समान। बेंथम के अनुसार गुण की दृष्टि से सभी सुख समान हैं। यदि उनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम का अंतर है। उसके अनुसार गणना करने में जो कि सुख की मात्रा में अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। बेंथम के शब्दों में सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पीन यानी बच्चों का खेल और कविता करज दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। सुख दुख का वर्गीकरण। बेंथम ने सुख दुख को 2 वर्गों में बांटा है, सामान्य व जटिल, जिसमें है 14 सामान्य सुख है और 12 सामान्य दुख है। अब देखेंगे हम सामान्य दुख। इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशलता का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख और शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, स्मृति का सुख और आशा का सुख, संपर्क सुख, सहायता का सुख। सामान्य दुख अभाव का दुख, अकुशलता का दुख, इंद्रियों का दुख, दुश्मनी का दुख, ईर्ष्या का दुख, उदारता का दुख, स्मृति का दुख, कल्पना का दुख, संपर्क का दुख। बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का मूल्यांकन या आलोचना। सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम सभी प्रकार के सुखों को उनकी मात्रा के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न मानता है। वह सुखों में गुणात्मक भेद नहीं करता है। लेकिन वास्तव में सुखों में मात्रा एवं गुण दोनों ही दृष्टियों से अंतर पाया जाता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने के बावजूद भी गुणों की दृष्टि से उच्च होते हैं। सुखों का मापन संभव नहीं। बेंथम ने सुखों को मापने के लिए एक सुख मापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन व्यवहार में सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता। ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर किसी भावना की तीव्रता की मात्रा को मापा जा सके या किसी दूसरी भावना से तुलना की जा सके। तीसरा पॉइंट है इसमें नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम के सिद्धांत का प्रमुख दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है और उसकी दृष्टि में नैतिकता का कोई साधन नहीं है। नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। इसका दर्शन केवल भौतिकतावादी है। इसको स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति हानिकारक प्रवृत्तियों व कार्यों को अपना लेगा। बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम के प्रत्येक मनुष्य के सुख पर नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देता है। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह हुआ कि समाज के बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा करने से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। मूल्यांकन है अब हमारा। आलोचकों के अनुसार बेंथम का उपयोगितावाद अस्पष्ट तथा दोषपूर्ण है। बेंथम के इस सिद्धांत को बहुमत को अल्पमत पर अत्याचार करने की छूट मिलती है, लेकिन ये आलोचनाएं तर्क संगत नहीं है। बेंथम का सिद्धांत स्पष्ट लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार ही कार्य करती है। ये थे हमारे बेंथम के उपयोगितावाद की अवधारणा और उसकी आलोचना। इसे आप सेक्शन 2024-25 के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है।